2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी गठजोड़ शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश में अपने संगठन में बदलाव कर रही है। नए जिलाध्यक्षों की तैनाती में जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 14 जिलाध्यक्षों की तैनाती में पिछड़ा वर्ग को तरजीह दी गई है। वहीं अखिलेश यादव की नज़र महिला वोटर पर है। अखिलेश ने चुनाव में महिलाओं को अहमियत को समझते हुए दावा किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को समृद्धि और सम्मान के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पार्टी की महिला सांसदों की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में सांसद डिंपल यादव के साथ इकरा हसन और प्रिया सरोज दिखाई दे रही हैं, यानी पीडीए के साथ महिला दांव। अखिलेश यादव ने कहा कि नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से ही होगा। अखिलेश यादव ने लिखा, संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आदि आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए का मतलब फिर से समझाया अखिलेश ने। पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और उत्तर प्रदेश की उन्नति में अपने संकल्प को निभाएंगे। अखिलेश की नज़र महिला वोटर पर शायद इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में हुए बिहार में विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश चुनाव में भी महिला वोटर ने जमकर वोट किए थे। यानी चुनाव से पहले जिन राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया, वहां सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिला। इधर बीजेपी का नया प्लान जातिगत राजनीति को लेकर भी है। यूपी में बीजेपी ने 2027 से बिल्कुल नई प्लानिंग के साथ उतरने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी का चेहरा तो सामने है ही, साथ ही हिंदुत्व वाले एजेंडे के लिए संघ भी यूपी में एक्टिव हो गया है। पार्टी ने अभी 14 जिलाध्यक्षों की तैनाती की है। दरअसल पार्टी ने जिलाध्यक्षों का जिले स्तर पर चुनाव करवाया था। 14 नामों के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि बाकी के जिले में भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में पूरे होने के बाद ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाना है। लेकिन जिन 14 नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इनके मायने बड़े संकेत दे रहे हैं। इसमें यूपी की राजनीति के मायने छुपे हुए हैं। दरअसल इस लिस्ट में एक खास बात यह है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष के नामों के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है। नामों के आगे सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति लिखकर पार्टी ने नामों की घोषणा की है। जिन 14 जिलों के अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है, उनमें 7 में सामान्य वर्ग से बनाए गए हैं, जबकि 6 पिछड़ा और 1 अनुसूचित जाति से। दरअसल बीजेपी केंद्र से लेकर राज्यों में बाकी क्षेत्रीय दलों की तरह ही उत्तर भारत में पिछड़ों और दलितों की सियासत कर रही है। इसलिए पार्टी ने नामों के आगे जाति लिखकर संदेश देने की कोशिश की है। झांसी, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, जालौन और मेरठ, हमीरपुर, फतेहपुर समेत कुल 14 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जातियों का विशेष ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7 सामान्य वर्ग के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि पिछड़े वर्ग के 6 नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल बीजेपी ने जिन 6 जिलों में ओबीसी जातियों के नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, इन जिलों में बीजेपी को 2024 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, या फिर कहें कि पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रही थी। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी से हार गई थी। वहीं मेरठ में पार्टी महज 12,000 वोटों से ही जीत पाई थी। हालांकि हाथरस में बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती थी। हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी और बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी जातियों को एकजुट किया था, पीडीए का नारा दिया था, जिसका फायदा अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में मिला। पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के भरोसे ही सपा यूपी में अकेले 37 सीटें जीत गई थी। मेरठ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से हारते हारते बच गए थे। ऐसे में 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2024 की गलती या फिर किसी भी तरह की कमी को दूर करने में जी जान से जुटी है। पार्टी नहीं चाहती कि ओबीसी वोट बिखर जाए, जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिले। इसी कमी को दूर करने के लिए बीजेपी ने 14 में से 6 जिलों में पिछड़े समाज को तरजीह दी है अध्यक्ष बनाने में। और इधर अखिलेश यादव जातिगत समीकरण बनाते हुए महिला वोटर्स पर भी रणनीति बना रहे हैं। बाकी इस खबर पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नमस्कार।